नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 1 के लिए हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सवालों के लिए हल करते हैं। दोस्तों, इन सवालों को हल करने से पहले आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या हैं दोस्तों, ये देखिए। हमारा पहला है उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा उन्नयन कोण है। अब उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों, हम इसके मान रखेंगे। यहाँ हम ए रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं और यहाँ हम सी रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ये रख दिया। तो उन्नयन कोण ये होता है दोस्तों कि आप यहाँ खड़े हो दोस्तों, आप यहाँ खड़े हो दोस्तों, और आप नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ कोई मान के चलो वस्तु रखिए, यहाँ पर कोई, ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई रखिए वस्तु। आप नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो उसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जब देख रहे होते हैं ऊपर की ओर तो ये होती है हमारी दृष्टि रेखा। क्या होती है दोस्तों, दृष्टि रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखा। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। नोट करके आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे दोस्तों, नोट करके लिखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर नोट करके लिखेंगे जिसे हम नीचे से ऊपर जो रखी हुई वस्तु है, ऊपर जो रखी हुई वस्तु है या कोई अन्य वस्तु है तो हम ऊपर की ओर जब देखते हैं, ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर कोई भी वस्तु रखी हुई है या कोई अन्य चीज है और जब हम उसके लिए देखते हैं नीचे खड़े होकर तो उस दृष्टि में हम उन्नयन कोण की तरफ देखते हैं या उन्नयन कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले कोण की तरफ, अवनमन कोण की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अवनमन कोण क्या होता है, देखिए दोस्तों, यह है हमारा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कोण बना दिया। ठीक है, तो इसके हम मान रखेंगे। तो मान क्या रखेंगे दोस्तों, चलिए यहाँ हम ए रख देते हैं और यहाँ हम बी रख देते हैं और यहाँ हम सी रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने रख दिया ये। अब अवनमन कोण में क्या होता है दोस्तों, मान के चलो कि आप यहाँ खड़े हैं यानी किसी ऊंचाई पर आप खड़े हैं। ठीक है, और जब आप किसी ऊंचाई पर खड़े हैं और जब आप नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, नीचे की ओर जब देखेंगे आप और मान के चलो यहाँ कोई वस्तु रखी है आपकी। ठीक है दोस्तों, मान के चलो कि आप यहाँ पर खड़े हैं या किसी ऊंचाई पर खड़े हैं और ऊंचाई पर खड़े होने के बाद जब आप नीचे की ओर देखते हैं या जमीन की तरफ देखते हैं या रखी हुई वस्तु की ओर देखते हैं
ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा जो दृष्टि रेखा होती है, जो हमारी दृष्टि रेखा होती है, ठीक है। अब मान के चलो आप जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होंगे तो आपकी नज़र एक बार सीधे भी जाएगी, ठीक है। आप मान के चलो जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होंगे तो पहले आप सीधे देखेंगे यानी सामने देखेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो सामने रेखा जो बनाई हुई है तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे हम क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों, क्षैतिज रेखा कहेंगे इसके लिए, ठीक है। और जो नीचे की ओर दृष्टि बन रही है हमारी, जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसके लिए यहाँ जो जब कोण बनेगा इसके क्षैतिज रेखा के बीच और दृष्टि रेखा के बीच जब ये कोण बनेगा तो इसी कोण के लिए हम क्या कहेंगे, इसी कोण के लिए कहेंगे हम अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी दृष्टि रेखा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये दृष्टि रेखा हो गई हमारी। और यहाँ जो वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, आप ऊपर से वस्तु की तरफ ही तो देख रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है दोस्तों। ये कोण क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया। तो आप नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखोगे दोस्तों, आप नोट करके लिखोगे आप कि जब हम ऊपर या ऊंचाई से नीचे की तरफ या फिर नीचे कोई रखी हुई वस्तु, नीचे रखी हुई वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस स्थिति में अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है, ठीक है दोस्तों। अवनमन कोण बनता है। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। तो सवाल करने से पहले दोस्तों आपको त्रिकोणमितीय की टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे sin 30 का मान, sin 60 का मान, ठीक है। इसके साथ साथ sin cos tan cosec sec cot के फार्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, ट्रिक क्या होती है, जैसे इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, और ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है दोस्तों लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये ऊपर वाली या क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज, और ये टेन हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसके लिए पलट देंगे यानी आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। ऐसे यही है, कड़ ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, कड़ ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला हमारा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक हो जाएगा, और ये हमारा कॉट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए ये ट्रिक भी याद होनी चाहिए। तो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल है हमारा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
और इसमें है दोस्तों कि देखिए आकृति 9.11 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आकृति दी हुई है 9.11, ठीक है। अब सवाल के लिए पढ़ते हैं और इसके लिए हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल है दोस्तों कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मान के चलो कि जो हमारा ये है, ठीक है, ये है हमारा खंभा। क्या है? ये है हमारा खंभा है। तो हम इसके लिए मान के चलते हैं कि ये हमारा खंभा है, ठीक है। इसके सिरे से यानी ऊपर वाले से हमारी एक 20 मीटर लंबी डोर बंधी हुई है, ठीक है, ये वाली। तो इसके लिए हम कितना मान सकते? इसके लिए क्या है? ये है हमारी 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है दोस्तों। ये वाली ये अच्छी तरह से तनी हुई है और इसी पे सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए जो हमने माना है यानी हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खंबे की ऊंचाई के लिए हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं h, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये तो ऊंचाई हो गई और ये डोरी की लंबाई हो गई, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है दोस्तों। और इसके सामने वाली भुजा ये क्या होती है? ये हमारी लंब होती है। हमारा बचा क्या? हमारा निचला वाला हिस्सा बचा और ये ऑटोमेटिक ही हमारा आधार हो जाएगा। जब हमारे लिए कर्ण निकाल लिया हमने, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि शिखर से बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो। अच्छा, अब ये कोण बता रहा है यानी ये डोर की लंबाई है, इसका जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कितना है? ये है हमारा 30 अंश का, ठीक है। ये 30 अंश का हमारा कोण बन रहा है, ठीक है। और जब 30 अंश का कोण बन रहा है तो इसके लिए आगे हल करते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हल फिर लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h है। कितनी है? h है। हमने खंबे की ऊंचाई कितनी मानी है दोस्तों? h ही तो मानी है, तो हमने ये h लिख दिया, ठीक है। अब ये है त्रिभुज ABC, यानी ABC में ही तो चल रहा है। हम आगे क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC में जब हम लिखेंगे दोस्तों तो हमारे लिए ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमारे लिए खंबे की ऊंचाई, तो यानी AB हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। हमारे लिए दिया क्या गया है? हमारे लिए दिया गया है 20 मीटर यानी जो लंबी डोर है। अब डोर क्या है? AC है। डोर क्या है? AC है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है AB और दिया गया है हमारे लिए AC। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में लिखेंगे हम कि AB बटे AC और AB बटे AC यानी क्या है? ये AB बटे AC है। AB है हमारी h, AB कितनी है हमारी? h। AC कितनी है हमारी? AC है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है दोस्तों। 20 लिख दिया हमने ये, और 20 लिखने के बाद दोस्तों हमारे लिए थीटा दिया गया है। थीटा कितना है? 30 अंश का है। थीटा कितना है? 30 अंश का है। तो हम आगे क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे AB बटे AC बराबर sin 30। अब देखो sin 30 हमने क्यों लिया? हमने sin 30 दोस्तों इसलिए लिया है क्योंकि हमारे लिए कर्ण पता है कितना है? 20 मीटर है। हमारे लिए ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लाल बटे जब कक्का करेंगे हम, लाल बटे कक्का जब हम करेंगे, अभी मैंने आपके लिए बताया था कि ये साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टेन होता है, नीचे वाला कोसेक होता है, ये वाला सेक होता है और ये वाला
कॉट होता है, बताया था। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब ये है और कड़ ये है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे लिए लंब ज्ञात करना है, कड़ हमारे लिए दिया गया है, इसलिए हमने साइन 30 लिया है, ठीक है। तो हमने ये साइन 30 रख लिया। अब साइन 30 रखने के बाद ए बी कितनी है हमारी, ए बी है एच, ए बी कितनी है हमारी एच है, और ए सी कितनी है 20, तो 20 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और आप यहाँ तिरछी गुणा कर देना, ठीक है। आगे इसके लिए हल करोगे तो क्या हो जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा 2h बराबर कितना हो जाएगा 20 से कम 20 हो जाएगा। हो गया दोस्तों। अब h यहाँ रखेंगे, 20 यहाँ रखेंगे, ये गुणा में है, नीचे किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 से 10 बार कटेंगे ये, तो हमारी h कितनी निकल कर आ जाएगी, h आ जाएगी 10, और उसने मीटर में दिया है तो आप यहाँ मीटर लिख देंगे। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा दोस्तों, हमने अभी लगाया था यहाँ साइन 30, ठीक है, और हमने ए बी के लिए रखा था ऊपर, हमने ए बी के लिए रखा था ऊपर, क्योंकि हमें ये भी ज्ञात करनी ही, ठीक है, हमारे लिए ये भी ज्ञात करनी थी। अगर हम ए बी को नीचे रख लें और ए सी के लिए ऊपर रख लें तो क्या आंसर सही आएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम करके देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि सही आएगा या गलत आएगा। हम जब ए सी के लिए ऊपर रखेंगे और ए बी के लिए जब हम नीचे रखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। मैं चलिए दोस्तों पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको पता चल जाए। ये आप लिख लेना ट्रिक 1, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये ट्रिक है 2, ठीक है, ये ट्रिक है 2। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी सी में हमने ए बी के लिए रखा था ऊपर और ए सी के लिए रखा था हमने नीचे। तो हम लिखेंगे ए सी हम ऊपर रख लेते हैं और ए बी के लिए हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है, बराबर। अब देखिए ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, ठीक है। अब ये ए सी बटे ए बी हो गया, तो ए सी बटे ए बी किस में आएगा, हमारा कोसेक में, और कोसेक क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है, ठीक है, कड़ बटे लंब होता है। और साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, और कोसेक क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है। चलिए हम करते हैं, हम यहाँ रखते हैं कोसेक, हम क्या रखते हैं यहाँ कोसेक, और कोसेक कितना है 30 अंश है, यानी 30 डिग्री दिया गया है हमारे लिए, कोसेक 30 डिग्री हमारे लिए दिया गया है। तो चलिए अब हम इसके लिए रखते हैं, तो ए सी कितना है हमारा, ए सी है हमारा 20, तो हम यहाँ रखेंगे 20, और ए बी कितना है, ए बी है हमारा h, तो ए बी रखेंगे हम h। और कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, इसके बटा में 1 देंगे और तिरछी वाली गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एकम 20 हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा 2h, ठीक है। तो जब 2h हो जाएगा तो 20 हम यहाँ रखेंगे, और ये गुणे में है, नीचे आएंगे भाग में आ जाएंगे, बराबर h हो जाएगी ये, तो इसे काटेंगे 2 धाम 20 हो जाएंगे। तो h का मान कितना निकल कर आ गया, h का मान निकल कर आ गया 10 मीटर। तो आपने देखा कि 10 मीटर यहाँ भी आया था और 10 मीटर यहाँ भी आया है, यानी आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। आप ए बी के लिए ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, मैंने ट्रिक दोनों ही बता दी, ये ट्रिक नंबर 2 थी, ठीक है, यानी 2। आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान के चलो कि एक ये पेड़ खड़ा हुआ है कोई, ठीक है, ये कोई पेड़ खड़ा हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। अब पेड़ खड़ा हुआ है तो कह रहा है कि और पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी ये पेड़ खड़ा हुआ है और जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना जो हिस्सा है इसका, ये ऊपर से नीचे की ओर मुड़ जाता है या नीचे की ओर झुक जाता है। अब कह रहा है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ये जो इसका शिखर है ऊपर वाला, ये जब नीचे जमीन पर गिरता है तो जमीन का शिखर के लिए छूने लगता है, ठीक है दोस्तों।
छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। यानी अब यह जहाँ ये गिरता है, जहाँ ये गिरता है इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 8 मीटर है। यानी ये जो इसकी दूरी है, इतनी दूरी पर जो गिरता है, ये इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 8 मीटर है ये वाली। ये कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी 8 मीटर। और ये जो पेड़ का ऊपर वाला जो भाग है वो टूट के गिर जाता है। तो ये जब टूट के गिरेगा, ये वाला ऐसे गिरेगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला जो भाग गिरेगा ये ऐसे टूट कर गिरेगा। अब इसके साथ जो गिरता है इसका कोण कितना बनता है? ये कोण बना लेता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, जब ये 30 डिग्री का बना लेता है तो आपको पता होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी जो टूट गया भाग, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, वही भाग इतना जो टूटा हुआ है, इतना जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समान होंगे क्योंकि यही तो पेड़ का टुकड़ा, पेड़ टूटा हुआ है, यही तो पेड़ टूटा हुआ है और यही पेड़ जो टूटा हुआ है वो नीचे की ओर आ गया है। तो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोनों समान हो गए। अच्छा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा हमारा। अब इसके हम मान रखते हैं, यानी नाम देते हैं इसके लिए। तो हम इसके लिए ए दे देते हैं, इसके लिए बी दे देते हैं, और इसके लिए सी दे देते हैं, और इसके लिए डी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, दे दिया। तो आप जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है दोस्तों, और ये निचला जो हिस्सा बचा इसे क्या कहते हैं? इसे आधार कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली ये आधार हो जाएगा। हो गया दोस्तों, ये पता चल गया अब आपके लिए। अच्छा, अब ये ए बी है, यानी ये ए बी है और ये हमारी क्या है? बी डी है। तो कितना हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा बी डी। अब ए बी बराबर बी डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो टूटा हुआ भाग है और जो नीचे गिरा हुआ भाग है, जितना ये लंबा ये होगा टूटा हुआ भाग ये वाला, उतनी लंबाई इसकी होगी, क्योंकि यही तो गिरा हुआ है नीचे। तो इसकी लंबाई जितनी है उतनी इसकी लंबाई होगी। तो इसलिए ए बी बराबर बी डी हो जाएगा। ठीक है ये। और पेड़ की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस यानी ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये पूरे पेड़ की तो लंबाई निकलेगी। ए बी प्लस बी सी, ये तो ऊपर वाला भाग टूट गया, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी कितना है हमारा? ए बी है बी डी। हमने ए बी के बराबर क्या माना है? बी डी। तो ये हो जाएगा बी डी और प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, अब ये टूटा हुआ भाग यहाँ जुड़ेगा। ये हो गया ये। अब हम आगे चलेंगे, क्या करेंगे हम चलेंगे त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज किस में चलेंगे? बी सी डी में। और बी सी डी में चलेंगे तो हमें ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बी सी के लिए ऊपर रख लेंगे, तो बी सी, और बी सी के लिए ऊपर रखेंगे और हमारे लिए दिया क्या गया है? 8 मीटर ये दिया गया है। तो हम इसके लिए लिखेंगे डी सी, बी सी बटे डी सी। ठीक है, बराबर। अब देखिए, ये है हमारा आधार और ये है हमारा लंब। ये है आधार, ये है लंब। तो लाल बटे क्या होता है दोस्तों? लाल बटे कक्का, यानी अभी मैंने आपके लिए समझाया था इसका फॉर्मूला। जितनी बार ये लिखोगे उतनी बार आपके लिए याद होगा दोस्तों। ये तो होता है हमारा साइन, ये होता है कॉज, ये होता है टेन। ठीक है, ये क्या होता है? कॉसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। यही तो होता है दोस्तों। अब देखिए आधार कितना है? 8, और ज्ञात क्या करना है हमारे लिए? ऊंचाई यानी लंबाई। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है? ये अब ये आ रहा है हमारा लंब बटे आधार में। लंब हमारे लिए ज्ञात करना है, आधार हमारे लिए दिया गया है ये रहा। तो हमारे क्या है? ये 10 है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? हम इसके स्थान पर लिखेंगे 10। और 10 लिखने के बाद कितनी डिग्री है? यानी 30 डिग्री है। तो यानी 30 डिग्री हम यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों,
हमने रख दिया। आगे करेंगे, ये हो जाएगा BC बटे DC कितना है 8 मीटर है, तो हम इसके स्थान पर 8 मीटर रख देंगे, बराबर tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये दोस्तों मान आपके लिए याद होने चाहिए। अब आप तिरछी इसके लिए गुणा करेंगे। ठीक है, तिरछी गुणा करने के बाद दोस्तों देखिए ये हो जाएगा √3 BC हो जाएगा और बराबर 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों BC बराबर हो जाएगा 8 और बटे में, यानी ये गुणे में है, नीचे आ जाएंगे बटे में √3। ठीक है दोस्तों, आ गए √3। ये समीकरण नंबर देखिए दोस्तों, ये हमने मान ली समीकरण नंबर 1 मान ली और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। अब हम किस में चलेंगे, फिर त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज BCD में फिर चलेंगे दोस्तों। हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अब हम DC रखेंगे, यानी पूरे पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे DC और नीचे क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे DB बराबर। ठीक है, DC हमारी ये रही। ठीक है, और DB यानी D और B। ठीक है, DB हमारी ये रही। ठीक है, DC हमारी ये रही, DB हमारी ये रही, क्योंकि पेड़ जो टूटा हुआ भाग है हम उसके लिए भी तो ज्ञात करेंगे, तभी तो ये पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ये किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है दोस्तों कॉज में। किस में आ रहा है, कॉज में, कड़ बटे लंब। ठीक है, क्योंकि लंब इसमें आ रहा है, हमें यही तो लंबाई है, ये आ रहा है, और कड़ इसमें ये आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, कॉज, और कितना मान है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसके लिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DC हमारे कितना है दोस्तों, DC है हमारा 8 मीटर है। DC हमारा यानी ये रहा DC कितना है 8 मीटर, तो हम यहाँ रखेंगे 8 मीटर। ठीक है, और DB हमें ज्ञात करना है, तो DB बराबर cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है हमारा √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी तिरछी वाली गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तिरछी वाली गुणा करने के बाद दोस्तों, तिरछी वाली गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा DB √3 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 हो जाएंगे। और जब DB निकालेंगे हम दोस्तों, तो DB कितना हो जाएगा 16, ये गुणे में है, नीचे भाग में आ जाएंगे √3। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुल पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 से पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, और समीकरण 1 ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी, BD + BC है। इसमें हम समीकरण 2 और 3 के मान रखेंगे, BD। ठीक है, कितनी है BD और BC, तो BC हमारी ये रही, BC कितनी है हमारी 8/√3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8/√3 लिखेंगे, प्लस देंगे, और D यानी BD हमारी ये रही, BD कर लो या DB कर लो, बात एक ही है दोस्तों, गुणे में है, किधर भी लिख सकते हैं। तो हमारी ये कितनी है 16/√3 है, 16/√3 है। जब आगे हल करेंगे तो √3 का हम एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम लेंगे, तो √3 से √3 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे 8 बचेंगे, प्लस √3 से √3 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे 16 बचेंगे। आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों, तो 8 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 24 हो जाएंगे, बटे में क्या है √3 है। अब देखिए दोस्तों √3 नीचे आ गए, यानी हर में आ गए √3। अब कोई भी संख्या जब अंडर में आ जाती है हर में, तो उसका क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर गुणा कर दीजिए और √3 से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा। और जब इसके लिए गुणा करेंगे तो √3 के √3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और √9 को जब बाहर करेंगे रूट से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे काटिए, 3 × 8 = 24, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 8/√3 मीटर।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।